स्टार्ट। चर कौन से होते हैं? जैसे कोई भी अल्फाबेट है, जैसे ए बी सी और जैसे डैश डैश करके जेड तक, ये सारी क्या होती हैं? चर होते हैं। इनका मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे x का मान कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 5 आ गया, ठीक है। ये क्या होते हैं? सारे चर होते हैं। और बेटा वाले का मतलब वाले होता है। रेखिक का मतलब होता है जिसकी घात, जिस समीकरण की घात क्या होती है? 1। रेखिक समीकरण कौन सी होती है? रेखिक समीकरण वह समीकरण जिसकी घात एक हो, ठीक है। एक को आप ऐसे भी लिख सकते हो और एक को आप ऐसे भी लिख सकते हो डेफिनेशन में, ठीक है। तो इधर देखो, युग्म का मतलब होता है पेड़, मतलब जोड़े के रूप में। और समीकरण का मतलब होता है जैसे कोई भी दो वेरिएबल है, ax प्लस बी वाई बराबर 0, ये क्या होगी? आपकी समीकरण होगी, ठीक है। जिसमें क्या हो? दो वेरिएबल किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने क्या था, शुरुआत में इंट्रोडक्शन था इस नाम का, मतलब अपनी एक्सरसाइज के नाम का क्या था? इंट्रोडक्शन था। चर क्या होते हैं? वह मान जो परिवर्तित होता रहता है। चर होते कौन से हैं? ए बी अल्फाबेट होते हैं ना, सारे सारे, वो क्या होते हैं? सारे चर होते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ए टू जेड, ये सारे क्या होते हैं? चर होते हैं, ठीक है। और रेखिक समीकरण कौन सी होती है बेटा? वह समीकरण जिसकी घात है 1 हो, वह कौन सी समीकरण होती है? रेखिक समीकरण होती है। और समीकरण का रूप होता है बेटा, यहाँ पर ये क्या होता है? एक रेखिक समीकरण का क्या होता है? रूप होता है, ठीक है। और अपने द्विघात समीकरण की बात करें, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। ax की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, और हिंदी में इसको बोलते हैं बराबर, ठीक है। अब इधर देखो, इस वाली एक्सरसाइज अपने रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये नोट करो। रेखाएं, रेखाएं बेटा देखो इधर, रेखाएं, रेखाएं होती है बेटा जिसका, रेखाएं को अपने इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका क्या होता है? चित्र होता है रेखा का, ठीक है। रेखा क्या होता है? चित्र होता है। और रेखा का डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है? मतलब ऐसी रेखा क्या नहीं होता है? दोनों ओर से कोई निश्चित निश्चित अंत नहीं होता है, मतलब दोनों साइड से ये क्या होती है? चलती रहती है, अंत नहीं होता है, ठीक है। रेखा मतलब क्या हो गया? मतलब ये दोनों साइड से क्या होगी? आगे बढ़ेगी, इधर वाली साइड से भी और इधर वाली साइड से भी, ठीक है। रेखा कोई भी अंत नहीं होगा, इधर वाली साइड से भी ये क्या होगी? आगे बढ़ेगी, और इधर वाली साइड से भी क्या होगी? आगे बढ़ेगी, ठीक है।
अब रेखाएं अपने इसमें कौन कौन सी अध्ययन करेंगे? एक तो करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी अध्ययन करेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। एक बेटा दूसरी अपनी अध्ययन करेंगे समांतर रेखा। 3 नंबर पे अध्ययन करेंगे अपने संपाती रेखा, संपाती रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? ये आपकी क्या रेखाएं होती है? रेखा की डेफिनेशन होती है। और रेखा के क्या होते हैं? 3 प्रकार है। इन्हीं 3 प्रकार के बारे में अपने क्या करेंगे? आगे चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आगे क्या? आगे क्या? चलो देखो आगे। अब बेटा ये तो देखो, मैंने आपको बताया था, एक चीज बताई थी, रेखीय समीकरण है उसका मानक रूप होता है, रेखीय समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी इक्वल 0। ये होता है। ठीक है, ये मान लो एक इक्वेशन है कोई भी, इसको पहली वाली इक्वेशन के लिए माने a1 b1 और c1, और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे? अपने जो 3 रेखाएं पड़ी थी उनके लिए इनका क्या करेंगे? प्रतिबंध, मतलब इनका अनुपातों का क्या करेंगे? ग्राफीय निरूपण बताएंगे। देखो, अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन में b2 के, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन में b2 के, तो वो रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखा का बेटा केवल हमेशा हल होगा ना, हल ग्राफ में ग्राफीय निरूपण होगा। वो क्या होगा? मतलब हल है ना प्रतिच्छेदी रेखा का होगा अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होगा? केवल एक हल होगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर अपने बात करते हैं, ये तो मतलब कोई भी दो अनुपात है वो बराबर नहीं है, तो कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसके बाद में अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2, तो इसके लिए होगा अपने